Good morning, students. Today our lesson is the making of regional cultures. तो ये इस सबक का कैप्शन है, यानी इसका टाइटल है। अब इस लेसन में सब टाइटल्स भी रहेंगे। जैसे सबसे पहले चेराज के बारे में बात होगी। आप पहले ही पेज पर देख रहे हैं। इसका सब टाइटल जो है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो चेराज महाउदयापुरम के आसपास के इलाकों में पाया जाने वाला एक किंगडम था। इसी किंगडम में मलयालम का आगाज़ हुआ। ये तकरीबन आज से 1000 साल या 1100 साल पहले की बात है, यानी 9th सेंचुरी के आसपास मलयालम का आगाज़ हुआ। और ये रीजनल लैंग्वेज में पैदा होने वाली सबसे पहली द अर्लीस्ट लैंग्वेज थी। यानी जो आज रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें सबसे पहले इसी लैंग्वेज का आगाज़ हुआ। तो उस ज़माने में इसे मनी प्रवतम कहते। मतलब ये कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज से मिलाकर जो ज़बान बन गई उसको मनी प्रवतम कहते थे। और इस ज़बान में लीला तिलकम एक मशहूर किताब लिखी गई थी। इसके बाद केरला से आगे उड़ीसा, वहाँ पर उस ज़माने में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बनाया गया, जिसे अनंतवार मन ने बनाया। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पिलग्रिमेज की एक अहम जगह बन गई। और बाद में जितने भी हिंदुस्तान में बादशाह आए, चाहे मराठे आए, मुगलज आए या ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लोग आए, सब ने जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, उड़ीसा में है, उस पर कंट्रोल चाहा। क्योंकि उस तरीके से वो पूरी रियासत और पूरे इलाके पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो इस वजह से ये भी एक अहम मुकाम था। अब उस ज़माने में राजस्थान में राजपूतों का जिक्र करना भी ज़रूरी होगा। राजपूत के बारे में हमें यह पता चलता है कि ये राजाओं के कबीले थे जो बहुत बहादुर थे। आगे चलकर जो मिनिस्ट्रल्स थे उन्होंने उनके यानी इन राजपूतों, इन राजाओं के लिए नज़में लिखी, कहानियाँ लिखी, उनको लोगों में फैलाया। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि लोगों में भी ये हीरोइज़्म पैदा। कथक का आगाज़ भी उसी ज़माने में हुआ। कथक यानी कथक एक ऐसा डांस होता है जिसमें एक्शंस के ज़रिए कोई कहानी बयान की जाती है। अक्सर इसमें मजहबी कहानियां जैसे राधा कृष्णा की कहानी बयान की जाती थी। इसे रसा लीला भी कहते थे। हम था देख उसी ज़माने की एक और अहम चीज़ जिसे मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। उस ज़माने में किस किस्म की पेंटिंग होती थी? उस ज़माने में जो पेंटर्स थे वो मुख्तलिफ मैदानी जंगों के सीन अपने रंगों के ज़रिए उतारते थे। इसी तरीके से कोर्ट यानी दरबार के सीन भी बनाते थे। अब मिनिएचर का रिवाज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे था। खास करके हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा का जो मुकाम है ये मिनिएचर पेंटिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। उस ज़माने में एक और कल्चर जो परवान चढ़ी वो बंगाली लैंग्वेज बनी। उस ज़बान संस्कृत और पर्शियन को मिलाकर एक नई ज़बान ने जन्म लिया जिसे बंगाली कहा जाने लगा। और बंगाल में बाकी कल्चरों के मुकाबले में थोड़ा फ़र्क था। मतलब वहाँ के जो टेम्पल्स थे वो आम लोगों ने बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से उनकी तजारत जो थी वो बढ़ गई थी, तो उन्होंने फिर मंदिर बनाना शुरू किए। और उनके मंदिर जो थे उनका स्ट्रक्चर जो था बाकी हिंदुस्तान के अगेंस्ट से थोड़ा मुख्तलिफ था। इसी तरीके से जो वहाँ ब्राह्मण थे वो बाकी हिंदुस्तान के अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन खाना यानी फ़िश खा सकते थे। इट वाज द outline of the lesson. Hope you would have understand the things and memorize the facts. Thank you very much.